नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लेके आए हैं मैथ्स के कुछ रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे में पूछा गया और एसएससी में भी ये रिपीटेड है। इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बहुत क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि सेम यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आगे जो है इस प्रकार के पैटर्न पे आ सकता है। ठीक है, ये हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा डिट्टो तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि मान चेंज कर दे। तो आप लोग को समझना जरूरी है कि किस प्रकार से हम लोग सोच के बना सकते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम रीजनिंग में सोच सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये भी देखिए क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है और ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 8 7 9 को 8 लिखता है, 6 2 5 को 1 लिखते हैं और 5 8 6 को 9 लिखते हैं, तो 8 7 5 को क्या लिखेंगे? कितना कि 7 8 5 को क्या लिखेंगे, हम लोग से पूछा गया है। तो आखिर देखेंगे कि इसको ये 5 8 कैसे लिखें, इसको 1 कैसे लिखें। तो वो कैसे लिखें वो सोचना होता है। तो सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम वही बताएं, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हमारा। बस यही काम होता है। अगर मानिए इतना बड़ा शब्द यहाँ पे छोटा है तो गुना तो कर नहीं सकते हैं, भाग कर सकते हैं। भाग तो इस तीनों में किसी में होगा नहीं होगा। अलग अलग जोड़ते हैं। इधर 8 है तो 8 रहने देते हैं। इधर 9 7 16 होता है ना, इधर कितना 9 7 16 होता है। इधर का जोड़े तो यहाँ पे लिख देते, इधर 8 है, इधर जोड़े तो 16 हुआ। और दोनों को घटा देंगे तो 16 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 8 है, बिल्कुल घटा भी हमारा 8 ही आ रहा है। देखते हैं क्या यही नियम आगे भी लगा है। तो यहाँ से अलग करते हैं। तो 5 2 7, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 6 है और 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि हमारा देखिए यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है। दोनों सेटिस्फाई हो गया। आगे भी देखते हैं, तीसरा भी सेटिस्फाई है ये वाला, तो अलग कर देते हैं। तो 8 6 14 हो गया। इधर 5 के 25, तो 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि हमारा देखिए बराबर में 9 दिया हुआ है। मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हम नियम फॉलो करवा रहे हैं, बिल्कुल हम सही सोच रहे हैं, वही नियम फॉलो करवाना है, तो अलग करना है। तो 8 7 15 हो गया। यहाँ पे कितना 8 7 15 कटे, 8 5 13 और यहाँ पे कितना है? 7 है। तो 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं 6 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या इस तीनों को यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है ना, लुप्त संख्या निकालना है, ताकि यहाँ पे होगा क्या ये पूछा गया है। ठीक है, तो आखिर देखेंगे कि यहाँ पे 345 कैसे आया, यहाँ पे 460 कैसे आया। वही नियम लगा के यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। आखिर इस तीनों के साथ क्या करेंगे 345 आ जाए। तो अगर मानिए इसको गुना भी करते हैं, क्योंकि मान यहाँ बहुत बड़ा है, जोड़ने घटाने से तो आएगा नहीं, गुना करके देखते हैं। 5 3 15, 15 नमा होता है 135, कितना होता है? अच्छा, तीनों को गुना कितना आया? 5 3 15, 15 और नमा कितना होता है? 135। यहाँ पे है 345, नहीं पूरा। अगर इसका 3 गुना भी करेंगे तो नहीं होगा। 15 नमा 135 नहीं पूरेगा। तो कुछ दूसरा सोचते हैं। दूसरा क्या सोच सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे शुरू में 3 है ना, तो लगता है बीच वाला 3 अगर लिख देते हैं, बीच वाला 3 का 3 लिख दिए, ये 3 का 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब 9 और 5 को गुना करेंगे, 9 5 45, तो आ गया 345। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा 345 ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 345 ही दिया हुआ है। आगे भी देख लेते हैं क्या इस प्रकार का है। 4 का 4 लिखेंगे और 10 छके 60, 60 कितना गया? 460। यहाँ भी देखिए 460 दिया हुआ है ना, मतलब दोनों जगह सेटिस्फाई कर गया। तो आगे भी हम लोग यही चीज़ लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो बीच वाला 5 का क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। दोनों को गुना कर लेंगे, 11 7 77, 77 का 77 लिख देंगे। कितना आ गया? 577 आ गया। 577 जो है वो हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो 577 है वो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नीचे दी गई प्रश्न में समरूपता के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पे है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे। तो आखिर देखेंगे इस दोनों के साथ ऐसा क्या करेंगे, आखिर इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, आखिर 5 में क्या किया गया है जो 100 ये पूरा दिया गया है। वही चीज़ हम लोग साथ में करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला दिखा कि स्क्वायर क्यूब कर स्क्वायर जोड़ने घटाने से तो आएगा नहीं, स्क्वायर करने से आएगा नहीं, लेकिन क्यूब करने से 135 के आसपास आ जाएगा। तो अगर 5 का क्यूब करते हैं कितना, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 125, और यहाँ पे दिया कितना हुआ, कितना 135 है, मतलब एकरा से 10 ज़्यादा दिया हुआ है। आगे भी देखते हैं यही नियम लगा के, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो कुछ दूसरा तरीका सोचेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, तो देंगे कितना, एकरा से 10 ज़्यादा, 343 से 10 ज़्यादा कितना हो जाएगा 353 हो जाएगा। 353 जो है वो हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 53 है, 353, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच पकड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले यदि क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि एक सांकेतिक भाषा में मिनरल को ये QRSTUVW के रूप में और साउंड को ABCSD के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए कि उसी भाषा में READER रीडर को कैसे लिखा जाएगा। जिस भाषा में वो दोनों को लिखा गया है उसी भाषा में हम लोग लीडर को कैसे लिख सकते हैं वो बताना। रीडर को लीडर नहीं, रीडर को कैसे लिख सकते हैं ये पूछा गया है। तो देखते हैं आखिर कैसे लिखा गया है। ठीक है, एक चीज़ तो पहले दोनों शब्द में ये देखते हैं, इस साउंड में और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मतलब कुछ कॉमन है, कुछ कोई भी अक्षर ऐसा है जो दोनों में है, नहीं है। और तो जब यहाँ कॉमन नहीं है तो यहाँ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कॉमन है क्या, जो शब्द यहाँ है वो शब्द में से कोई शब्द यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा क्यों बोले, आप लोग बोलिएगा कि सभी वीडियो में तो आप लोग नंबरिंग करके बताते हैं, फिर यहाँ पे चेंज का है कि ये नियम, तो यहाँ पे इसलिए चेंज किए कि दिखा कि यहाँ M 13 नंबर पे होता है और ये हमारा 17 नंबर पे होता है। 4 तो बढ़ा है लेकिन सभी में नहीं हुआ। जैसे L में ही देखिए, L हमारा कितना नंबर पे होता है 12 नंबर पे, और W 23 नंबर पे। कुछ क्या किया है, 11 का अंतर किया है, तो कुछ नियम नहीं दिखा ना, इसीलिए हम लोग ये तरीका अपना रहे हैं कि शब्द का M का शब्द कितना Q, M का मान Q है, I का मान R है, N का मान S है, E का मान T है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। निकालना क्या, रीडर। तो R का मान क्या है, R देख लिया, आज कहाँ R हमारा यहाँ 3rd नंबर पे है, लास्ट से 3rd, यहाँ U है तो U हो गया। U हमारा किस में शुरू में, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी U शुरू में नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें शुरू में ये नहीं, E नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन के शुरू में एक गो इसी में U है, एक गो यही हो जाएगा, बिना बनाए, बिना आगे का बनाए, इतने को बना के आंसर टिक कर लेंगे। अगर 2-3 को ऑप्शन में U रहता तो आगे बनाते, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन आगे का और निकालना है तो देखिए निकाल लेते हैं। अब ई का अक्षर क्या हो जाएगा, ई हमारा देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे टी है, तो ई का मान टी हो जाएगा। देखिए मिल रहा है, इससे मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। आप लोग चाहें तो सभी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आंसर मिल गया तो आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल आग लगा के आइएगा पेपर में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। सेट का हमको क्या करना है, चयन करना है। तो आखिर कौन सा, यहाँ पे गुना का चिन्ह पड़ेगा कि जोड़ का पड़ेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक तरीका सबसे अच्छा होता है। आखिर देखिए, भाग का चिन्ह को पकड़ना होता है। अगर पहला ऑप्शन अगर सही मान लेते हैं, ऑप्शन से ही करते हैं इस क्वेश्चन को, पहला ऑप्शन अगर भाग हम लोग सही मानते तो भाग कहाँ है, लास्ट में है, तो लास्ट में भाग देंगे, इस दोनों के बीच भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मान पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन मान पॉइंट में नहीं है, मान एकदम 49 है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। आगे भी देखते हैं, तो लास्ट वाला भाग तो ये भी, इसमें भी लास्ट में भाग है तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों आंसर गलत
गलत हो गया। आगे देखिए बीच में भाग है ना, बीच में भाग है, अगर भाग हम यहाँ पे बीच में देते हैं तो इस दोनों में भी भाग होगा क्या, देखिए तो भाग हो रहा है दोनों में, नहीं होगा, फिर भी पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में तो मेरा है नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या, एक ऑप्शन बचा डी, तो वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना चेक किए। लेकिन हम लोग एग्जाम में नहीं बना रहे, हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, हम लोग आप लोग को समझा रहे हैं, तो इसमें हम लोग को पूरा बैठाना पड़ेगा, ऑप्शन तो टिक कर लेना एग्जाम इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप लोग को अप्रोच बता दिए कैसे बनाना, ये तीनों एक बार गलत हो गया, बचा कौन, 4। बस अभी आप लोग को हम बता देते हैं कि देखिए आंसर आता है कि नहीं, 49 कितना है, 72 है, 72। पहले क्या देंगे, भाग का चिन्ह देंगे, देखिए भाग का चिन्ह देंगे, पॉइंट में नहीं आएगा, फिर क्या है गुना है तो गुना देंगे, फिर क्या है जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ घटा बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, क्या चीज़, बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास पढ़े होंगे आप लोग। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, पहले डिवीजन का काम करते हैं, तो इसको डिवीजन कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 9 72 9 आ गया। फिर गुना का काम करेंगे, 9 5 45, अब 45 में 4 जोड़ देंगे, 49। देखिए बिल्कुल हमारा 49 है ना, क्वेश्चन में 49, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।